तो भाई 2023 एक तरह से कॉमिक बुक रिलेटेड कंटेंट के लिए मेजरली एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहा, जहां अगर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स और लोकी सीजन 2 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं था जो फैंस का अटेंशन ग्रैब कर पाया। और भाई जैसे ये सब कम था तो हॉलीवुड की स्ट्राइक्स की वजह से 2024 में रिलीज होने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन भाई इस सारे बवाल के बाद भी कई सारे ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कॉमिक बुक फैंस के लिए 2024 में रिलीज होने वाले हैं। तो आइए इन्हीं अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर सबसे पहले बात करें मार्वल स्टूडियोज की, तो मार्वल वालों की इस साल की शुरुआत होगी एको के साथ, जो कि 9 जनवरी से डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होना स्टार्ट होगी, जहां इसके सारे एपिसोड्स एक साथ ही रिलीज होंगे। अब अगर इस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे हमें हॉकाई सीरीज के बाद माया लोपेज के एको और किंगपिन की स्टोरी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। साथ ही ये सीरीज एको के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के साथ साथ किंगपिन को भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए एमसीयू में सेटअप करेगी। खैर इसके बाद मार्वल वालों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा डेडपूल 3, जो कि 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। अब भाई मार्वल की तरफ से ये इस साल की एकमात्र मूवी होने वाली है, तो फैंस का इसके लिए एक्साइटेड होना तो बनता है। बात तो सही है। अब भाई अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे हमें डेडपूल और वुल्वरीन के साथ साथ कई सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स का कैमियो और टीवीए का अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा। अब भाई इसके बाद मार्वल का इस साल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा स्पाइडरमैन का एनिमेटेड शो, जिसका नाम रिसेंटली स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर से बदलकर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कर दिया गया है और इसकी रिलीज डेट होगी 2 नवंबर, जहां एज पर रिपोर्ट्स हमें स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के इनिशियल एडवेंचर्स और उसकी लाइफ जर्नी देखने को मिलेगी। खैर इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा मार्वल के 4 ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, जहां सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज, जो कि कैथरीन हान के कैरेक्टर अगाथा की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ वांडा विजन के इवेंट्स के बाद अगाथा की जर्नी पे फोकस करेगी। अब अगर इस सीरीज के एपिसोड्स की बात करें तो एज पर लीक्स एंड रूमर्स यहाँ पे हमें 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जबकि इसका 9th एपिसोड डिज्नी प्लस पे एक स्पेशल की तरह टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसका नाम होगा विचेज रोड। और एज पर रूमर्स ये सीरीज और विचेज रोड स्पेशल ही एमसीयू में वांडा के रिटर्न को सेटअप करेंगे। खैर इसके अलावा जो 3 प्रोजेक्ट्स जिनकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है वो है एक्समैन 97, मार्वल ज़ॉम्बीज और ब्लैक पैंथर आइज ऑफ वकांडा, जहां मार्वल ज़ॉम्बीज व्हाट इफ के सीजन 1 के ज़ॉम्बी वाले यूनिवर्स पे फोकस करेगा, तो वहीं आइज ऑफ वकांडा वकांडन हिस्ट्री और अलग अलग ब्लैक पैंथर्स और उनके एडवेंचर्स पे फोकस करेगी। अब भाई अगर सोनी वालों के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इस साल भी सोनी स्टूडियोज हमें स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन यूनिवर्स से नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना जारी रखेगा, जहां सबसे पहले हमें 16 फरवरी को डकोटा जॉनसन स्टारर मैडम वेब की मूवी देखने को मिलेगी, जो हमें सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से स्पाइडर गर्ल, स्पाइडर वुमेन और मैडम वेब जैसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएगी। खैर इसके बाद इस साल की सोनी की दूसरी मूवी होगी क्रेवन द हंटर, जो कि 30 अगस्त को रिलीज होगी और यहाँ पे हमें आरोन टेलर जॉनसन क्रेवन द हंटर के रोल में जबरदस्त लेवल के आर रेटेड एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और इसके बाद इस साल के 4th क्वार्टर में आएगी वेनम 3, जो कि 8 नवंबर को रिलीज होगी, जहाँ रूमर्स के अकॉर्डिंग वेनम के साथ साथ हमें सालों बाद सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का एक बार फिर से अपीयरेंस होता हुआ दिख सकता है। अब भाई अगर हम डीसी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस साल हमें डीसी वालों की तरफ से भी जस्ट लाइक मार्वल स्टूडियोज कई सारे एनिमेटेड शोज देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत होगी जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 1 मूवी से, जहां हमें डीसी के मल्टीवर्स के दर्शन होंगे। इसके बाद अक्टूबर 4 को रिलीज होगी वॉकिन फीनिक्स और लेडी गागा स्टारर जोकर 2, जो की एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है। हालांकि ये मूवी डीसी के मेन यूनिवर्स डीसीयू का पार्ट न होकर एल्सवर्ल्ड यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, जिसमें इसके पहले हमें रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन देखने को मिली है। हालांकि इस साल हमें एल्सवर्ल्ड से रिलेटेड एक टीवी शो भी देखने को मिलेगा, जहां हमें पेंगुइन के कैरेक्टर की स्पिन ऑफ सीरीज द पेंगुइन इस साल के 3rd क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। साथ ही इसी साल जेम्स गन के अंडर डीसीयू की शुरुआत क्रीचर कमांडोज की टीवी सीरीज के साथ होगी, जो कि 2024 के एंड पार्ट में हमें देखने को मिलेगी। अब भाई मार्वल, डीसी और सोनी के अलावा भी कई सारे दमदार सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स हमें इस साल देखने को मिलेंगे, जिनमें द बॉयज का सीजन 4 और इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2 हमें इस साल अमेजन प्राइम पे देखने को मिलेंगे। तो वहीं कई सारी रूमर्स के अकॉर्डिंग इस साल हमें मार्वल स्टूडियोज की तरफ से व्हाट इफ का सीजन 3 और डीसी स्टूडियोज की तरफ से काइटमैन जैसे शोज देखने को मिलेंगे। तो गाइस दैट्स इट, ये थी एक ब्रीफ समरी इस साल रिलीज होने वाले सुपर हीरो टीवी शोज और सुपर हीरो मूवीज की। अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ,
अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।